आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा सर डिक्सन टेक्नोलॉजी में। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो स्टॉक है, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले क्या हुआ था कि धीरे धीरे वो 20,000 के बाजू में गया था। हाँ, 20,000 के बाजू में गया था। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट वगैरह दिया, फिर नीचे आया सर, फिर धीरे धीरे वापस जाके जो है ये 20,000 के बाजू में फिर से जाने का कोशिश किया, लेकिन अभी 15,000 के बाजू में आपको देखने को मिल रहा है सर। अब मेन थिंग यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी में माना जा रहा है ऐसा कि कुछ बड़ी हलचल होने वाली है। ये देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिला। 6 महीने से इन लोगों को परेशान करके रखा है। हालांकि पिछले 1 सालों में तो ठीक ठाक इसने रिटर्न निकाल के दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसका जो हाईएस्ट था ना, हाईएस्ट 18,900 को इसने टच कर रखा था, मतलब 19,000 के बाजू में सर। 19,000 ये यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है सर, 52 वीक हाई। अब ये जो 19,000 हाई देखने को मिला ना, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 20,000 चला जाएगा सर। जरूरी नहीं है कि सर देखो 20,000 एक ऐसा नंबर है कि भाई उसको टच करके ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके आजू बाजू से भी वो टच करके नीचे वापस आ सकता है सर। अब इसके बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसके बिजनेस में अब थोड़े बहुत डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया है सर। डाउनफॉल कहने का मतलब होता है कि अब ये कंपनी जो है सर 90,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है, 90,000 करोड़ की। ये देखिए, तो 90,000 करोड़ की कंपनी अब जब हो चुकी है तो इसको और बड़े लेवल में प्रॉफिट कमाना होगा सर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जब रिजल्ट आया तो आनंद राठी ने वहाँ पर बोला कि 18,755 के बाजू में जाने की कोशिश करेगा सर। मतलब समझ लीजिए कि 18,000 से 19,000 के बीच में ये दोबारा जाने का कोशिश कर सकता है सर। ये किसका मानना था? ये आनंद राठी जी का मानना था सर यहाँ पर। और कुछ लोगों का ये भी मानना है, तो किसी ने बोला बहुत तेज़ी से गिरेगा, किसी का मानना है, यहाँ देख सकते हो नोमुरा का क्या मानना है भाई। नोमुरा ये बोलना चाहते हैं कि भाई इनका हाईएस्ट टारगेट है, ये बताया जा रहा है सर। ठीक है, ये बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो हिस्ट्री टारगेट जो आपको बताया जा रहा है ना सर, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है कि हाईएस्ट है सर, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट टारगेट इनका बोला जा रहा है। ठीक है, हाईएस्ट टारगेट सर खरीदने के लिए बोला जा रहा है। आपको डायरेक्ट रिकमेंडेशन दिया गया है सर। ठीक है, नोमुरा की तरफ से बोला गया है कि 21,202 रुपीज़, 21,000 रुपये के आंकड़े को भी सर ये क्रॉस कर देगा सर। देख सकते हो डाउन फ्रॉम 22,000, ये आपको बताया जा रहा सर अर्लियर। तो ये मेरा मानना नहीं है, ये सर नोमुरा का मानना है डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में सर। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई क्या करना है भाई इनको, तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई देखो होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, होल्ड करके चल सकते हैं सर। तो ये अपना अपना कहने का मतलब है, रिसर्चर के हिसाब से मानना है। जेएम फाइनेंशियल का क्या मानना है यहाँ पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा डाउनग्रेड इन्होंने कर दिया है भाई, होल्ड करने के लिए बोला गया है। सोचो, कुछ लोगों का मानना है होल्ड करने के लिए बोला गया है, पहले बोला गया था लगभग जो है कि बाय करने के लिए बोला गया था सर, अब होल्ड करने के लिए बोला गया है। अगर आप इसको बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से देखेंगे सर, बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से, तो ये कंपनी बोलती है कि देखो भाई मोबाइल फ़ोन से हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कंपनी खुद ही बोलती है भाई। बताया जा रहा है कि रेवेन्यू यहाँ से जो जनरेट करते हैं 9,102 करोड़ जनरेट करते हैं, 194% ये बढ़ता हुआ नजर आया सर। इस कदर जंप करता हुआ नजर आया। प्रॉफिट 349 करोड़ यहाँ देखने को मिल रहा है सर। ठीक है, 232% बढ़ता हुआ नजर आया। मार्जिन भी ठीक ही ठाक आपको देखने को मिल रहा है सर। यहाँ पर जैसे Xiaomi वगैरह, ठीक है, मोटोरोला, वीवो, ये सारी चीज़ें हैं सर, जहाँ से ये कंपनियाँ पार्टनरशिप करके उनके लिए काम करती है सर ये कंपनी। अब ये कंपनी क्या बोल रही है कि देखो भाई अब हम जेवी भी करेंगे वीवो के साथ सर, जॉइंट वेंचर करेंगे सर। जॉइंट वेंचर मतलब उसके साथ मिलकर काम करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा डिक्सन यही करेगा भाई, उनकी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेगा। एक्सपेक्टेड 18 to 20 मिलियन यहाँ देख सकते हो यूनिट एनुअली आपको बोला जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हो जाए जॉइंट वेंचर, बड़े लेवल में काम करना स्टार्ट कर दे। और ऊपर से कंपनी बोल रही है कि भाई हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे ग्रोथ के लिए भाई। नॉर्थ अमेरिका में और अफ्रीका में हम क्या करेंगे, मतलब हम ये करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और साथ में हम जेबी भी करेंगे सर, जॉइंट वेंचर भी करेंगे सर। बिल्डिंग बताया जा रहा है 1 मिलियन स्क्वायर फीट, आपको जो बताया जा रहा है 1 मिलियन स्क्वायर फीट, यहाँ देख सकते हो ये फैक्ट्री बताया जा रहा है सर, नोएडा में ये लोग लगाएंगे सर। तो ये कंपनी बोल रही है हम फैक्ट्री भी लगाएंगे, जॉइंट वेंचर भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे सर। और इस लेवल को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे सर। याद रखिएगा कि मोबाइल फ़ोन से ही कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाती है सर, ज़्यादा से ज़्यादा। जो इनका और बिजनेस है ना सर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, ये जो रेफ्रिजरेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा, उससे सर 689 करोड़ का तो सर ये रेवेन्यू जनरेट करती है। प्रॉफिट तो मात्र सर 42 करोड़ का आता है सर। ये बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी ये सेकंड लार्जेस्ट है सर। डिक्सन टेक्नोलॉजी का ये सेकंड लार्जेस्ट है सर। यहाँ से भी कंपनी पैसा कमाती है सर यहाँ पर। और उसके साथ साथ एक और आपको देखने को मिलेगा सर। ठीक है, तो ये जो टीवी बिजनेस वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें अंडर प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है सर। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पर अमेजोन की तरफ से टक्कर मिल रहा है ना सर। अमेजोन तो सर वर्ल्ड का बड़ा कंपनी है, डिक्सन टेक्नोलॉजी तो सर उसके सामने छोटा ही है कितना भी देखे तो क्या होता है ना सर, लगभग वहाँ पर ये कंपटीशन देखने को मिल रहा है सर। उसके बाद होम अप्लायंस वाले जो बिजनेस होते हैं सर, वॉशिंग मशीन्स वगैरह होते हैं, उसमें 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसमें 37 करोड़ का प्रॉफिट आता है। ये तीन इनके मेन
प्रोडक्शन यूनिट है सर। ये 3 चीज़ है जो कंपनी बड़े लेवल में प्रोडक्शन करती है और यही 3 जगह से काफ़ी अच्छा पैसा कमाती है सर। तो हुआ क्या कि इनका होम अप्लायंस वाला बिजनेस ओके चल रहा था सर, ठीक ठाक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर जो इनके सेकेंड वाला है ना, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, यहाँ पर सर लगभग जो है अमेजॉन और 2-3 प्लेयर आके सर इनको प्रॉब्लम दे दी है सर। और इसी की वजह से सर इनको जो है दिक्कत होना स्टार्ट हो गया। मतलब 600-700 करोड़ का जो रेवेन्यू है कंपनी के हाथ से जाता हुआ नजर आया सर। और कंपनी लगभग 42 करोड़ तक का जो है ये बताया जा रहा है कि ये नेट प्रॉफिट जो है सर इसको प्रॉब्लम में देख सकती है। तो कंपनी बोल रही है कि ठीक है, तो हम अपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को ही आगे बढ़ा देंगे भाई। तो रिजल्ट के बाद कंपनी ने ये अनाउंस किया, यहाँ पर देख सकते हो 21 आवर्स अगो, 24 घंटे भी नहीं हुए। तो ये रिजल्ट के साथ सर कंपनी ने, मतलब जो रिजल्ट हुआ उसके बाद ये चीज़ अनाउंस किया कि डिक्सन का Q4 का तो ठीक है 120% यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिला, ठीक है। लेकिन साथ में कंपनी बोल रही है कि यहाँ देख सकते हो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, न्यू जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, कैपेसिटी प्लान करना चाहते हैं सर, ठीक है। फोकस ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशंस के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं सर। तो ये अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं सर और नए प्रोडक्ट लाइन के ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो यही जो है PDF अगर आप डाउनलोड करोगे ना, तो इसके अंदर अभी जो मैंने बताया वो सब कुछ कंपनी बोल रही है सर यहाँ पर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों के पास डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी है, किस रेट में आपने खरीदा है। आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो सर। ये मत बताइए कि आपने कितना क्वांटिटी खरीदा है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं, प्राइवेट चीज़ें मत बताइए। आप ये बताइए कि आपने खरीदा है तो लिखिए यस, किस प्राइस पर खरीदा है, 2000, 5000, 20000, 15000, जो भी है, 10,000, जो भी आपका रेट है वो आप बताइए। क्यों? क्योंकि जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर डिफरेंट सभी लोग हैं सर। कुछ लोगों का मानना है कि 21,000 जाएगा, कुछ लोगों का मानना है कि 19,000 जाएगा, कुछ लोगों का मानना है 15,000 जाएगा, कुछ लोगों का मानना है 10,000 जाएगा, कुछ लोगों का मानना है 8,000 जाएगा सर। तो ये सबके अलग अलग ये है सर टारगेट हैं। तो आप भी बिजनेस को स्टडी कीजिए, उसके दम पे हम डिसाइड करेंगे सर।